नमस्कार प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसे कि आप जान रहे हैं, हम लेकर आ रहे हैं यूपी बोर्ड 2024-25 क्लास 10 जो कि टॉपर सीरीज है। हमारे इस चैनल HWR ऑनलाइन क्लासेस से पढ़कर आप टॉपर अवश्य निकलेंगे, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। तो बच्चों, कल हमने देखा था बायोलॉजी का टॉप 75 सीरीज, जो कि हमने देख लिया है कि हमारे 75 टॉपिक देख लिया है कि हमारे एग्जामिनेशन में कौन महत्वपूर्ण हैं। तो इसी प्रकार बच्चों, हम लेकर आए हैं टॉप 75, मात्र 75 टॉपिक पढ़ लीजिए और 100% आप केमिस्ट्री में कह सकते हैं फोड़ देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? फोड़ देंगे। किससे? मात्र 75 टॉपिक आप पढ़िए बस बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इससे कम नहीं पढ़ना, इससे ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। अगर आप 75 पर टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात आप कह सकते हैं 70 नंबर मिलेगा स्कूल से, 30 नंबर स्कूल से मिल जाएगा, 70 नंबर आपको लाना रहेगा। तो आप अगर यहाँ पर 75 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको 30 नंबर स्कूल से मिल गया तो बच्चों, आज हम पहले चैप्टर का एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन से चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। मात्र हमें 75 टॉपिक ही देखा है। तो पहले बच्चों हम चैप्टर का ओवरव्यू ले लेंगे। अगर चैप्टर का ओवरव्यू हमें पता रहेगा तो हमें चैप्टर के बारे में पढ़ने में आसानी रहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। पहले आइए देखते हैं चैप्टर का ओवरव्यू। तो हमें कौन कौन चैप्टर हमारे सिलेबस में है, कौन कौन चैप्टर हमारे सिलेबस में है और कौन कौन चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाता है, कह सकते हैं कि उसको, और कौन कौन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लेके आपके लिए आए हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर ओवरव्यू। चैप्टर को ओवरव्यू पहले देख लेते हैं। पहला चैप्टर हमारे पास विलियन है, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं बच्चों। दूसरा चैप्टर हमारे पास क्या है? वैद्युत रसायन है। और तीसरा चैप्टर क्या है? रासायनिक बलगतिकी। आप ये 3 चैप्टर देख लीजिए। इस तीनों चैप्टर में मात्र बस यही 3 चैप्टर ऐसा है जिसमें से न्यूमेरिकल आते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि बच्चों वैद्युत रसायन, विलियन और रासायनिक बलगतिकी, बस यहीं से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये 3 टॉपिक जो हैं, 3 चैप्टर जो हैं, इसमें से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। हम आपके लिए लेकर आएंगे टॉपर सीरीज में, जो कि 25 से 30 न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। बस महज आप उतना ही कर लीजिए और आपके सारे से सारे न्यूमेरिकल फंस जाएंगे, क्योंकि हम आपके लिए लाएंगे NCERT न्यूमेरिकल लाएंगे बच्चों, जिससे आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होने पाएगी। तो चौथा चैप्टर क्या है? चौथा चैप्टर D एवं F ब्लॉक के तत्व। पांचवा चैप्टर है उपसह संयोजन यौगिक, जो कि यहाँ यह चैप्टर पहले तो 7वां चैप्टर था, मगर 2023 और 24 बोर्ड एग्जामिनेशन से कटकर इसमें 5वां चैप्टर ही आ गया है। कौन? उपसह संयोजक यौगिक। तो ये हो गया 5वां चैप्टर बच्चों। छठा चैप्टर हमारा क्या है? हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, जिसमें आपको बेंजीन हो गया, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, ये सब रहता है, आपको सब मिलेगा। हम आपको इसमें टॉप 30 आप इसमें टॉप 30 आपको हम रिएक्शन लेकर आएंगे बच्चों, जिससे आप रिएक्शन से आप पूरी थ्योरी बना सकते हैं बच्चों, और थ्योरी से आप पूरा रिएक्शन बना सकते हैं। आपकी इतनी गजब ट्रिक लेकर आएंगे, आप भी क्या सोचेंगे, आपको रटवा देंगे एकदम। मैं सोच लीजिए कि दिमाग में अंदर फिट हो जाएगा। और बच्चों 7वां टॉपिक क्या कह रहा है? 7वां चैप्टर है हमारे पास एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप इसमें 3 टॉपिक इसको याद कर लीजिए, विलियन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, और इसमें एल्कोहल एवं फिनॉल ईथर और हेलोएल्केन और एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक। ये चैप्टर जो है अपने आप में कह सकते हैं
स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे कि 18 चैप्टर क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। बच्चों ये भी चैप्टर अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9वां चैप्टर है एमीन, जिसको हम अमीन भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमीन। 10वां चैप्टर है हमारे पास जैव अणु जिसमें विटामिन, प्रोटीन हो गया, फिर डीएनए हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंट हो गया। आप कह रहे होंगे सर डीएनए फिंगरप्रिंट, हाँ बच्चों, डीएनए फिंगरप्रिंट आपको केमिस्ट्री में भी पूछा जाएगा, विटामिन केमिस्ट्री में भी पूछा जाएगा। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं टॉप 75 क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जामिनेशन में हमको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आइए देखते हैं बच्चों टॉप 75 क्वेश्चन। तो बच्चों हमने चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया है। अब आइए देखते हैं एक एक करके मात्र 75 टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहीं से ही पेपर में फंसेगा बच्चों। तो आइए देखते हैं हम 70 टॉपिक, जो कि अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, याद कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको 100 आउट ऑफ 100 यानी 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आइए देखते हैं बच्चों। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों, बिलियन एवं बिलियन के प्रकार। जैसा कि आप जान रहे हैं हमारा पहला चैप्टर ही सोल्यूशन है, तो पहला चैप्टर सोल्यूशन होने के कारण ही पहला चैप्टर बिलियन है, तो बिलियन से ही लेना पड़ेगा ना बच्चों। इसीलिए पहला चैप्टर क्या है, बिलियन है, तो इसीलिए पहला चैप्टर हम लिया है बिलियन एवं बिलियन के प्रकार। तो दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है बिलियन एवं बिलियन के प्रकार, दूसरा पॉइंट है हेनरी के नियम। बच्चों ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण के देखते हुए। अगर हम एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारे सिलेबस में हेनरी का नियम पूछता है। आप सोच रहे होंगे सर आप 75 टॉपिक तो बता दे रहे हैं, इसको सर कहाँ से लिखेंगे? तो बच्चों आपको उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए लेकर आएंगे 75 टॉपिक जो इसको बता रहे हैं, इसको हम एक एक करके सॉल्व भी कराएंगे, एक एक करके आपके लिए सॉल्व आंसर भी लेकर आएंगे। तो तीसरा पॉइंट है मोलरता एवं मोलरता। देखिए यहाँ दोनों में, यहाँ लारता, यहाँ ललता, बस इतना डिफरेंट है बच्चों, और दोनों का एक आंसर बदल देता है। तो इसी प्रकार आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 3 है मोल प्रभाव या मोल अंश। ये तो पूछिए मत, ये तो हमारी एग्जामिनेशन में भी आया था। और छठा पॉइंट राउल्ट का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। 7वां पॉइंट है आदर्श एवं अनादर्श विलियन। ऐसे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलियन कहलाते हैं, तथा जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलियन कहलाते हैं। आप इतना भी लिख सकते हो। नंबर 8 क्या पूछ रहा है, परासरण एवं परासरण दाब। बच्चों ये भी पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। 9वां पॉइंट है विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालक में 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत चालक मंडली 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो इसको भी बता देंगे कि कौन कौन से हैं। नंबर 10वां पॉइंट है, 10वां टॉपिक है 75 में, इसमें चालकता एवं देखिए यहाँ देखिए चालकता एवं चालकत्व। चालकता अलग होता है और चालकत्व अलग होता है। 11वां पॉइंट है मोलर चालकता। देखिए यहाँ पर मोलर चालकता है, तो ये भी, और ये 11वां पॉइंट है कोलराउस का नियम। इसको तो भूलिए मत, ये तो वेरी 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन देखा जाए तो। 12 पॉइंट फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी हमारे एग्जामिनेशन पूछा जाता है। तो बच्चों हमने आपके लिए सिर्फ वही पॉइंट लेकर आए हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में 10 सालों के अंतर्गत और एनसीईआरटी में दिया है। तो इसीलिए हमने आपके लिए यहाँ एनसीईआरटी से भी लाए हैं इसको। 13वां पॉइंट है इलेक्ट्रोड क्या होता है। 14 नंबर पॉइंट है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। 15 नंबर है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो बच्चों आपको एक एक करके हम आपके लिए लेकर आएंगे इसको सबको टॉपिक, आप चिंता नहीं करिएगा। उसी प्रकार 16 नंबर पे है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। 17 नंबर पे है अभिक्रिया की दर या वेग, जिसको हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि भी कह सकते हैं।
या वेग। अभिक्रिया की कोटि कुछ और अलग होता है और जो अभिक्रिया की दर होता है ये अलग होता है। वेग का नियम एवं वेग का नियम एवं या दर व्यंजक जिसको हम कहते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर वेग का नियम या वेग के नियम या कह सकते हैं दर व्यंजक। 19 नंबर पॉइंट है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि जो होती है बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यह हमारे एग्जामिनेशन में कहीं न कहीं से पूछ लेती है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है या कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली अभिक्रिया की कोटि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, मगर जहाँ तक है हम जानते हैं अभिक्रिया की कोटि ज़्यादातर 3 ही पूछी जाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया तथा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये तीनों ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए और एक अभिक्रिया है अर्धायु काल। अर्धायु काल हो गया, अभी हमने आपको बताया था ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया 22 नंबर है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, 23 नंबर है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। देखिए यहाँ देखिए हमने इसलिए सब आपको सब लाया है, क्योंकि ये सब क्या है बच्चों, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों हमारे एग्जामिनेशन से। अगर एग्जामिनेशन में देखा जाए तो, क्योंकि हमने 2015 या 16 से लेकर 16 से लेकर 2024 में जो एग्जामिनेशन हुआ था यहाँ तक के मॉडल पेपर को देखा और देखा कि मात्र यही जो 75 टॉपिक हैं यही बार बार रिपीट हो रहा है। इसीलिए हमने आपके लिए मात्र 75 टॉपिक ही लेके आए हैं। तो यहाँ पर है अभिक्रिया की अधिकता। तो ये चैप्टर हो गया, चैप्टर 3 तक हमारा समाप्त हो गया। यहाँ से चैप्टर शुरू 4 होता है क्या, डी एवं एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के तत्व का जैसे होगा संक्रमण तत्व डी ब्लॉक तत्व हो गया दोस्तों। ये चैप्टर जो है ये वाला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे संक्रमण तत्व जो होते हैं वो हमारे एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे 26 नंबर है एंथेनाइड के तत्व हो गए एवं एक्टेनाइड के तत्व हो गए। यहाँ पर 25 26 सिर्फ 2 ही हैं डी ब्लॉक में। 27 नंबर में उपसंयोजक यौगिक हो गया एवं उपसंयोजक यौगिक का नामकरण, जैसे कि इसमें भी एक होता है क्या, जैसे कि नामकरण रहता है लिखना, उसमें क्या कहते हैं IUPAC नेमिंग रहता है। तो IUPAC नेमिंग को निकालना रहता है, आपको भी उसको हम बताएंगे मगर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा बच्चों। टॉपिक कवर कराने के चक्कर में उसको हम नहीं करा पाएंगे। अगर टॉपिक कवर हो जाएगा आपका तो उसको भी हम लेकर आएंगे आपके लिए। 29 नंबर पॉइंट क्या है, लिगेंड। 30 नंबर पॉइंट क्या है, संयोजकता आबंध एवं सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। तो बच्चों 30 पॉइंट हमने देख लिया है। अब आइए देखते हैं, हमारे पास लगभग 45 पॉइंट और बचे हैं, उसको देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों हमने 30 नंबर पॉइंट तक देख लिया है। अब आइए देखते हैं 31 नंबर पॉइंट। 31 नंबर पॉइंट क्या है, अब हमारे पास 45 पॉइंट और बचे हैं, जिससे हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 75 टॉपिक जिसको आप पढ़ लेते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, आपका 70 आउट ऑफ 70 आने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। आइए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, ये पार्ट नंबर 2 हेलोएल्कीन एवं हेलोएरिन तो हेलोएरिन चैप्टर से है, जो कि पहला पॉइंट है हेलोएल्केन। हेलोएल्केन क्या होता है, हेलोएल्केन का नामकरण होता है। तो आइए देखते हैं हेलोएल्केन जो होता है, ये टॉपिक आपको याद कर लेना है बच्चों। हेलोएल्केन का नामकरण भी हम बताएंगे जब पढ़ाने लगेंगे कि हेलोएल्केन कितने प्रकार का होता है, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। इसको सबको आपको हम जब टॉपिक क्लियर कराने लगेंगे तो आपको हम सब एक एक करके सारा पॉइंट याद करवा के रहेंगे। नंबर 33 क्या है, वुडजम क्रिया। बच्चों अब आ गया रिएक्शन। क्या आ गया, रिएक्शन आ गया। तो अब बच्चों हम आपके लिए एक अलग वीडियो लाएंगे जो कि मात्र 30 रिएक्शन रहेंगे। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपको रिएक्शन में कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी, कह सकते हैं कि रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो 34 नंबर क्या है, वुडज अभिक्रिया। 33 नंबर था वुडज अभिक्रिया, 34 नंबर है वुडज फिटिंग अभिक्रिया। वुडज फिटिंग अभिक्रिया जब आपको रिएक्शन कराएंगे तो इसमें दिखाएंगे, इसमें दोनों में महज थोड़ा ही बारीकी सा फर्क है, जिससे इसको वुडज फिटिंग अभिक्रिया बना देता है और इसको वुडज अभिक्रिया बता देता है। नंबर 35 दोस्तों ये हो गया
ये SN1 अभिक्रिया एवं SN2 अभिक्रिया, ये जो SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया है, हमसे लिखवा लीजिए कहीं स्टाम्प पेपर पर। ये हर साल बच्चों पूछा ही जाता है कि SN1 अभिक्रिया तथा SN2 अभिक्रिया में विभेद बताइए, या SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर पूछ लेगा SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्योंकि यह हमारे एग्जामिनेशन में भी आया था। तो बच्चों ये जो है SN1 और SN2, इसको आप पक्का कर लीजिए कि ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी प्रकार 36 नंबर क्या है, रायमन टीमन अभिक्रिया हो गया। 37 नंबर हो गया ओल्फ किस्नर अभिक्रिया। 38 नंबर हो गया सेंडमायर अभिक्रिया, जिसको हम सेंड मेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेंड मेयर अभिक्रिया भी कहते हैं। 39 नंबर हो गया फीडर क्राफ्ट अभिक्रिया, और 40 नंबर हो गया कैनिजारो रिएक्शन। हम थोड़ा ही रिएक्शन बताए हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं, परंतु जब रिएक्शन कराने लगेंगे तो आपके लिए हम लगभग 30 से 40 अभिक्रिया लेकर आएंगे, कह सकते हैं रिएक्शन लेकर आएंगे। 41 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन था ना, तो अब एरिन शुरू हो गया है। एरिन का नामकरण देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्लोरोबेंजीन, फिर देखेंगे क्लोरोफॉर्म। ये पॉइंट आप अंडरलाइन कर लीजिए। क्यों बच्चों, क्योंकि ये पॉइंट से आपको इसमें क्लोरोफॉर्म विधि पूछता है, जो आपको वाइवा में काम दे जाएगा, क्योंकि वाइवा में हमसे भी क्लोरोफॉर्म ही पूछा गया था। क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस लिए किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को कहाँ बनाया जाता है, डायग्राम बताइए। इसको हमसे पूछा गया था, जिससे हमारा केमिस्ट्री में 30 में से 30 हमको मिले थे स्कूल की तरफ से, क्योंकि हमने पूरा से पूरा बता दिया था। 45 नंबर हो गया CFC। आप कह रहे होंगे CFC का मतलब क्या होता है सर, तो CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे कह सकते हैं कि यह फ्रिज में AC में उपयोग की जाने वाली गैस होती है, इसको भी हम आपको बताएंगे। 46 नंबर पॉइंट, 46 नंबर टॉपिक है वो है एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, जिसे हम दारू भी कहते हैं, शराब, जिसको हम क्या कहते हैं, शराब। तो शराब कैसे बनती है, शराब कैसे बनाई जाती है, शराब किस विधि द्वारा बनाई जाती है, इसको सबको हम आपको पढ़ाएंगे एक एक करके। 47 नंबर में क्या पूछा है बच्चों, 47 नंबर पूछा है एल्कोहल का नामांकन। 48 नंबर में एल्कोहल का वर्गीकरण। और देखिए यहाँ देखिए ये जो है प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल एवं तृतीयक अल्कोहल। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, क्योंकि बच्चों ये पॉइंट या तो पूछ लेगा प्राथमिक अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल बताइए, या द्वितीय तृतीय पूछ लेगा, या प्राथमिक तृतीय पूछ लेगा। तीनों में से एक हर साल पूछा जाता है। नंबर 50 क्या है, नंबर 50 नंबर टॉपिक है, 50 नंबर पॉइंट फिनाल। फिनाल किसे कहते हैं, जो हम टॉयलेट साफ करने में कह सकते हैं फिनाल का उपयोग करते हैं, और कर सकते हैं कि हमारे किचन में साफ करने के लिए फिनाल का यूज होता है। उसे वो कैसे बनाया जाता है, फिनाल किस प्रकार का होता है, इसको सब आपको बताएंगे। 51 नंबर टॉपिक है फिनाल का वर्गीकरण। 52 नंबर है फिनाल का नामकरण। नामकरण मतलब फिनाल का नामकरण करिए, मतलब फिनाल के बारे में विस्तार से बताइए। 53 नंबर पॉइंट है ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण। बच्चों इसको भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी प्रकार ईथरों की निर्माण की विधियां बताना है, ये भी हमारे सिलेबस में 5 नंबर पूछा जाता है विद डायग्राम के साथ। इसी प्रकार डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, ये जब हम आपको एक स्पेशल सीरीज लेकर आएंगे कि आपको बनाने की विधियां, जैसे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि हो गई, डाईएथिल ईथर बनाने की विधि हो गई, ईथर बनाने की विधि हो गई, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि हो गई। तो ये सब बच्चों जब हम आपके लिए लाएंगे तो मोस्ट 5 रिएक्शन लाएंगे, जिससे आपको कह सकते हैं कि वाइवा में पूछा जाएगा। 56 नंबर यानी 56 नंबर है हमारे पास एल्डिहाइड। 57 नंबर है एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण मतलब कह सकते हैं ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एल्डिहाइड कीटोन एवं एल्डिहाइड कीटोन समूह का ये टॉपिक है। 58 नंबर में क्या कह रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। 59 नंबर में कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण। 60 नंबर में कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। तो बच्चों 60 पॉइंट तक हमने कवर कर लिया है। उम्मीद है दोस्तों
आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 61 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, स्मिथ अभिक्रिया। स्मिथ अभिक्रिया, इसको हम इंग्लिश में स्मिथ अभिक्रिया बोलते हैं, स्मिथ रिएक्शन बोलते हैं। उसी प्रकार ये जो है रिएक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे एग्जामिनेशन से देखे तो। फिर दूसरा हो गया नाइट्रो यौगिक हो गया 62 नंबर। 63 नंबर हो गया कार्बोहाइड्रेट। 64 नंबर क्या है, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का प्रयोग कहाँ होता है, आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हमारे पास बच्चों हमने 64 टॉपिक देख लिया है। अब आइए देखते हैं 65 नंबर पॉइंट से। अब हमारे पास सिर्फ 11 पॉइंट और बचे हैं, जिसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कह सकते हैं कि हमने केमिस्ट्री में 75 टॉपिक देख लेंगे, जिसके बाद हम टॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमें अब क्या क्या पूछा जाएगा, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि 65 हो गया पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, पॉलीसेकेराइड कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछा जाएगा हमारे एग्जामिनेशन में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा नंबर सेलुलोज या सेलुलोज भी जिसको कहते हैं, बहुत जगह बहुत मतलब कह सकते हैं, बहुत से लोग इसको सेलुलोज भी कहते हैं। तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। 67 नंबर एमीन अम्ल। 68 प्रोटीन। 69 कह सकते हैं डीएनए एवं आरएनए। आप कह रहे होंगे सर इसमें डीएनए एवं आरएनए कैसे आ गया, हमने तो बायोलॉजी में पढ़ा था। नहीं बच्चों, आपको केमिस्ट्री में भी पता चल जाएगा डीएनए आरएनए कैसे बनता है। अगर केमिस्ट्री ना होती तो हम सही तरीके से डीएनए और आरएनए के बारे में जानकारी भी ना जुटा पाते। तो बच्चों, अगर हमको सही अच्छे से ढंग से कह सकते हैं को खंड खंड तोड़ के डीएनए को देखना है तो केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो 70 नंबर क्या है दोस्तों, 70 नंबर टॉपिक है एंजाइम। 71 है एंजाइम के प्रकार। एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं। 72 नंबर कौन सा है, विटामिन के प्रकार। तो 79 नंबर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमने आपको बताया था ना बच्चों कि ये बायोलॉजी नहीं है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछा जाता है। जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कोडिंग होती है, उस कोडिंग में भी रसायन छुपा हुआ है, जिसके कारण यह केमिस्ट्री में पूछा जाता है। 75 और लास्ट टॉपिक हमारा है अणु तथा अणुओं का वर्गीकरण, या कह सकते हैं अणुओं के प्रकार। तो बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, अणु तथा अणुओं के वर्गीकरण पूछा जाएगा। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने 75 टॉपिक देख लिया है, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्लास 12 यूपी बोर्ड 2024 और 25 एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। और हाँ, लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। आप प्लीज़ एक बटन ही तो दबाना है ना, दबा दीजिए उसको भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।